न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मोदी सरकार के दौर में लगातार बढ़ रही महंगाई ने निकाला आम आदमी का दम। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में फिर हुआ 102 रुपए का इजाफा, कीमत हुई 2355 रुपए। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे पर के कविता ने मोदी सरकार पर की तनकीद। पूछा, क्या मोदी सरकार चाहती है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाएं? तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बन सकते हैं मोहम्मद मसीउल्लाह खान। हज कमेटी चेयरमैन के तौर पर मोहम्मद सलीम को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, हुकूमत की जानिब से GO जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आप, कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, हिंदुत्व की हिमायतियों और हिंदुत्व नजरिए के वफादार बनने की कोशिश कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने की दावत इफ्तार में शिरकत। कहा, KCR ने अपने मुदब्बिराना व सेकुलर क़यादत में तेलंगाना को तमाम मज़ाहिब व फ़िरक़ों का बना दिया है बेहतरीन गुलदस्ता। वनपर्ती जिले में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किया इनॉग्रेशन। अगले तालीमी साल से तमाम स्कूलों में अंग्रेजी मीडिया में बेहतर तालीम फराहम करने की कही बात। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 300 से 400 रुपए तक गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा करने वाली मोदी सरकार महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिर एक मरतबा कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफा हुआ है। आज 1 मई से कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की कीमतों में 102 रुपए से 104 रुपए का इजाफा किया गया। ये इजाफा घरेलू गैस सिलेंडर पर अभी लागू नहीं होगा। दारुल हुकूमत दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 2355 रुपए फी सिलेंडर हो गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे का असर होटल के खाने पीने की अशिया पर देखा जा सकता है। वक्फे से महंगाई बढ़ने और फिर गैस सिलेंडर्स की कीमत बढ़ाए जाने पर तेलंगाना जागृति की सदर और MLC के कविता ने मरकज की मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। के कविता ने कहा कि मोदी सरकार के लिए गए फैसले और इक़दामात आम आदमी के तई उनकी बेहिसी को जाहिर करते हैं। के कविता के मुताबिक LPG कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत में 102 रुपए का इजाफा रियासतों में असम्बली इंतखाबात के बाद दूसरा बड़ा इजाफा है। वज़ीर आला KCR की बेटी के कविता ने पूछा कि मोदी हुकूमत चाहती क्या है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाएं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड और हज कमेटी को नए जिम्मेदारान मिल सकते हैं। हुकूमत की जानिब से GO जारी किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हज कमेटी चेयरमैन के लिए अरकान को नामजद किया गया है, जिनमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मोहम्मद मसीउल्लाह खान, जबकि तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मोहम्मद सलीम मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महकमे अक़लियती बहबूद ने GO-MS 25 जारी करते हुए तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए नामजद कैटेगरीज में 4 अरकान को नामजद किया है। GO के मुताबिक साबिक़ हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लिए नामजद किया गया है, जबकि डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा और मलिक मौसम खान को भी नामजद किया गया है। याद रहे कि इंतखाबात के कैटेगरीज में पहले ही सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, फारूक हुसैन MLC, कौसर मोहिउद्दीन MLA, डॉक्टर हुसैन जावेद रुकन बार कौंसल, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी मुतवल्ली दरगाह शाह खामोश और अबुल फत्ताह सैयद बंदगी बादशाह मुंतखब हो चुके हैं।
क़ानून वक्फ़ के मुताबिक दोनों कैटेगरीज़ के तहत मुंतखब अरकान अपने पहले इजलास में अपने में ही से किसी एक को चेयरमैन मुंतखब करते हैं। वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे के लिए फ़ारूक हुसैन और मोहम्मद मसीहुल्लाह खान दो दावेदार है। बताया जाता है कि साबिक़ चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम को रियासती हज कमेटी का सदर नशीन बनाया जा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील की जानिब से मुनक़्क़दा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियाँ हिंदुत्व की हिमायती बनने की कोशिश कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप SP, कांग्रेस, MNS और NCP मुल्क में हिंदुत्व नज़रिए के वफादार बनने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का अपोजिशन हिंदुत्व की सियासत को मजबूत कर रहा है। जियोपॉलिटिकल सिनारियो को समझते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के मुसलमानों में चंद लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो वो कैसा होगा। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। ये तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की जरूरत है। जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो पूरा एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमज़ोर पड़ रहा है। मेरे को क्या करना है उसमें? हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है। वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे। फॉर्मर मिनिस्टर व आदिलाबाद MLA जोगुर रमना ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी मुदब्बिराना व सेकुलर क़यादत में तेलंगाना को तमाम मज़ाहिब व फ़िरक़ों का बेहतरीन गुलदस्ता बना दिया है, जिसकी महक न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में महसूस की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के लोग अपने अपने ईद व त्यौहार मिलजुल कर पूरा मन माहौल में खुशी के साथ मनाएं, इसी रिवायत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और सरकारी तौर पर इसकी हौसला अफजाई की जा रही है। MLA जोगुर रमना ने आदिलाबाद मुस्तक़िल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद अफसर कृष्णावेनी की ज़ेर निगरानी मुनज़्ज़म करदा दावत इफ्तार व ताम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब, अमन व अमान व फ़िरक़ा वाराना एकजहती का गहवारा है। इस मौके पर तंज़ीमुल आइमा व मुअज़्ज़िनीन के सदर हाफिज़ मंजूर अहमद ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की और अल्लाह ताला से मुल्क और रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, भाईचारगी की फ़ज़ा और फ़िरक़ा परस्त ताकतों की नाकामियों के लिए दुआ फरमाई। पूरा हमारे दोस्तों के साथ हर साल में जो रमज़ान के महीने में मैं देखता हूँ, पूरे हमारे पार्टी के लीडर्स भी आपके साथ रमज़ान महीने में हर रोज हर दिन रोज़ा लेके और इस पवित्र महीने में अल्लाह से दुआ मांगे, हम सब अच्छे रहना, मुसलमानों ही नहीं और समाज के लोग पूरा मिलके रहेंगे और अल्लाह से हम दुआ मांगे तो तेलंगाना के रियासत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई ऐसी हमेशा ऐसी रहना बोल के तेलंगाना सरकार आने के बाद ये 8 साल में आप सब लोग देख रहे हर मजहब के, किसी का मजहब के भी एक फेस्टिवल में रमजान हो, ऐसी क्रिसमस हो, बदकमा हो,
ऐसे पूरे मजहब के ईदों के लिए सबको मिलाना, सबको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तोहफा देना, वो तोहफा देके गरीबों को सरकार की तरफ से अपन अमीर गरीब एक ही है बोल के अपना केसीआर साहब का सरकार में पूरा हर मदद के लिए कर रहे। इस वास्ते मैं और एक बार आपको सबको मैं रमजान एडवांस मुबारक बोलते हुए मैं जो से वजीर निरंजन रेड्डी ने इतवार को वनपर्ती ज़िले में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अगले तालीमी साल से तमाम स्कूलों में अंग्रेज़ी मीडियम में बेहतरीन तालीम फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि डिजिटल क्लासेस के साथ पूरे तेलंगाना में एक नई किस्म की तदरीस का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं और हुकूमत कॉलेजों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हुकूमत ने हेल्थ एंड मेडिसिन के शोबे को मजबूत करने के लिए पहले ही इक़दामात किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है कि तालीम और सेहत की देखभाल में गरीबों को नुकसान न पहुँचे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज ज़िला कामारेड्डी के एला रेड्डी हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन कामों में लिंगमपेट से गंधारी तक 6 करोड़ 32 लाख की लागत से सड़कें हमवार करना, नए तामीर शुदा किसान प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन, लाइब्रेरी की नई इमारत का इफ्तिताह, ग्राम पंचायत की नई इमारत का इफ्तिताह शामिल है। इस मौके पर एलारेड्डी के MLA श्री जाजला सुरेंदर बीबी पाटिल, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री जितेश वी पाटिल, DCB के चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TRS हुकूमत मजदूरों और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने जनगांव ज़िले में युवा चैतन्य यूथ ऑटो यूनियन, हमाली संघ और CITU के ज़ेर एहतमाम यौम मई की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तमाम को मजदूरों के आलमी दिन के मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमा लेबर की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है। इससे मजदूर कहीं से भी सरकारी इमदाद हासिल कर पाएंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि मुल्क में बेहतरीन सनती पॉलिसी के निफाज की वजह से बैनुल-अक़वामी कंपनियां तेलंगाना रियासत में सरमायाकारी कर रही हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड कारकुनों को PF की सहूलत फराहम की जाती है, उसी तरह गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों को भी PF की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ऐसा करती है तो तेलंगाना एक रोल मॉडल बन जाएगा। इसके अलावा जीवन रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी के 6 मई को होने वाले वरंगल दौरे के मुताल्लिक भी बात की। వీళ్ళకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సౌకర్యం కల్పించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతుందో మేనేజ్మెంట్ హోదా వీళ్ళ ఒక పరిశ్రమలో పనిచేసేటువంటి కార్మికుడు వేతనం వీళ్ళ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఒక 50% కూలీలకు మరింత ప్రయోజనకరంగా ప్రభుత్వ పరంగా దోహదపడటానికి ఏదైతుందో ఈ NRS కూలీలకు అందరికీ జాతీయ స్థాయిలో చెప్పంటున్నా ఆనాడు జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటుగా జాతీయ స్థాయిలో కూడా వీరికి అందరి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సౌకర్యం కల్పింపచేయబడే విధంగా వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఈ అంశాన్ని చేర్చేదిస్తుందో వీళ్ళ జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది
तेलंगाना स्टेट ट्राइबल एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने आज मुल्क के शानीगा कुंटा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने पिछले दिनों होने वाली आतिशबाजी में जल जाने वाले 40 कबायली घरों के मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कबायली मुतासरीन से बात करते हुए उन्हें हौसला दिया और यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत उनकी मदद के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। बादशाह मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने उन कबायलियों के दरमियान चावल और दीगर अशिया तकसीम की। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि पिछले दिनों आतिशबाजी के वाक़े में जिन मुतासरीन के घर बुरी तरह से जल गए थे, उन्हें माली मदद भी फराहम की जाएगी। సత్యసాయి ట్రస్ట్ వాళ్ళు 31 వస్తువులతోనే కూడిన 40 కుటుంబాలకు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అలాగే ప్యూర్ సంస్థ కూడా పెద్దలు సంధ్య గారు కూడా, అశోక్ రెడ్డి గారు, సంధ్య గారు మీ ముందే మాట్లాడారు. వారితో పాటు ఐటీడీఏ నుంచి ఈరోజు అన్ని కుటుంబాలకు పరుపులు, 2 పరుపులు, అలాగే చీరలు, దోతులు, బెడ్షీట్లు, పిల్లోస్, అలాగే వాళ్ళు ఏం వచ్చినాయి ఏం రాలేదని మేము గిన్నెలు అవి తీసుకొద్దాం అనుకుంటే సత్యసాయి ట్రస్ట్ వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. ఎవరెవరు వస్తున్నారు, అది ఏ మేరకు వాళ్ళకు దోహదపడతాయో అవి తెలుసుకొని చేయటం ఒకటి. ఈ మధ్య ఇక్కడ నీళ్లు లేవంటే 13,50,000 రూపాయలతోని మేము నీటికి అనుమతులు ఇచ్చినాం. అలాగే ఈరోజు నేను కలెక్టర్ గారితో పొద్దున మాట్లాడినప్పుడు తాత్కాలికంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన షెడ్స్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళతోని మాట్లాడి గడ్డలు అంటే ఆ పైపులు మనం బాంబులు అంటాం కదా, గుంజలు అంటాము, ఆ గుంజలకు ఆ టార్పాల్స్కు 6,900 7,000। CPIML न्यू डेमोक्रेसी के ज़िला सेक्रेटरी जे राजू और TS प्रगतिशीला बेदी लेबर यूनियन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हरिता ने लोगों से मुतालबा किया कि वो कम अज़ कम उजरत के कानून में तरमीम के लिए यौम मई के जज्बे से लड़ें। इस मौके पर उन कायदीन ने यौम मई मनाते हुए मेहनत कशों के लिए सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। साथ ही मरकज़ की मोदी हुकूमत पर भी जमकर तनकीद की। దమన నీతితోటి కాల్పులు జరిపి 8 మంది అమరులైన సందర్భంలో రక్తంలో ముంచి తీసిన జెండా ఈరోజు ఎర్ర జెండా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేద ప్రజలకు తమకు సమస్య ఏదన్నా వచ్చింది అంటే ఎర్ర జెండా గుర్తొచ్చే విధంగా అప్పటి నుంచి ఎర్ర జెండా పేదల కోసం పనిచేస్తూ వస్తూ ఉన్నది. తెలంగాణలో, ఇండియాలో, భారతదేశంలో కూడా ఈరోజు పేద ప్రజలపైన అనేక భారాలు మోపుతూ ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నష్టం చేస్తున్నాయి, దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా కార్మికుల పరిస్థితి ఈరోజు చాలా దారుణంగా ఉంది. ఉపాధి హామీ కార్మికులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, అసంఘటిత రంగ కార్మికులందరూ కూడా కనీస వేతనాలు లేక ఈరోజు చాలా దుర్భరమైన జీవితాలు గడుపుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఉపాధి రంగంలో కూడా ఈరోజు ఒక రోజు పనికి పోతే 50-60 రూపాయలు వేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అలాగే వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా సంవత్సరంలో కేవలం 50-60 రోజులు మాత్రమే పని దొరుకుతున్న పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వీటన్నిటిపైన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమగ్రమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చి వీరి హక్కుల్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి CPML డెమోక్రసీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పేద ప్రజలకు ఎర్ర జెండా మాత్రమే అండగా ఉంటుంది, ఎర్ర జెండా మాత్రమే తమ సమస్యలు పరిష్కారం కోసం కొట్లాడుతుంది. కాబట్టి ఎర్ర జెండా నీడలో పేద ప్రజలందరూ కూడా, బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ కూడా ఎర్ర జెండా కింద సమీకృతం కావాలని చెప్పేసి మేము పేద ప్రజలకు పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना के ज़िला कामारेड्डी के टाउन बांसवाड़ा में आज 1 मई को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल लेबर डे या यौम मई के मौके पर CITU के दफ्तर के रूबरू परचम कुशाई अमल में आए। CITU की जानिब से हिंदुस्तान में मेहनत कश तबके के मुलाजमत में PF और ESI की सहूलत फराहम करने के लिए तजावीज़ पेश की गई। इस मौके पर CITU के ज़िला सदर जे रविंद्र, म्यूनसिपल वर्कर सुदूर राजू, सेक्रेटरी P शिवराजू, ट्रेजर के राजेश व दीगर मौजूद थे। లేదా శివాజీ గారి జయంతి
లేదా భగత్ సింగ్ గారి జయంతి లేదా ఇంకో జయంతి అవునా? ఈ జయంతులు జరుపుకునేటి ఓన్లీ భారతదేశంలోనే ఈ జయంతి జరిపేటి భారతదేశంలోనే. కానీ మేడే జరిగేది 109 దేశాలలో మేడే పండుగ జరుగుతాయి. అమెరికా దేశాలకు రాజధాని. ఎవరి దగ్గర బలం ఉందంటే, ఎవరిపై ఏ దేశం మీద దాడి చేయాలంటే అమెరికానే ముందు. అవునా కాదా? అమెరికాతో ఎవరైనా కొట్లాడ పెట్టుకోవాలంటే ఉచ్చబడుతుంది. అలాంటి దేశంలో మేడే పండుగలు అన్ని పండుగల కన్నా పెద్ద పండుగ జరుగుతుంది మేడే పండుగ. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साबिक़ सदर मजलिस व सीनियर पार्लियामेंट्रियन की 14वीं बरसी आज यक्कुम मई बताबिक़ 29 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ इतवार मुक़र्रर थे. बाद नमाज ज़ुहर दारुस्सलाम में इस मौके पर ख़त्म कुरान व क़सीदा बुर्दा शरीफ की महाफिल मुनक़्क़द की गई. क़सीदा बुर्दा शरीफ की इस महफिल में MLA अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा क़ादरी, कौसर मोहिउद्दीन व दीगर ने शिरकत की. बाद महाफिल दुआ की गई. आज बरोज़ इतवार 1 मई को बैतुल माल जमीयत अहले हदीस भैंसा की जानिब से तकरीबन 500 अफराद में ईद पैकेज जिसमें ईद उल फितर की मुकम्मल अशिया की तकसीम अमल में लाई गई. बता दें कि बैतुल माल जमीयत अहले हदीस भैंसा गुज़िश्ता 15 सालों से शहरियान भैंसा की खिदमत अंजाम देता आ रहा है. जैसे गरीब व मुस्तहिक़ मजबूर माजूर अफराद में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम, बीमारों में माली इमदाद और मौसम गर्मा में ठंडे पानी का इंतज़ाम करना, माह रमज़ान में ईद पैकेज की तकसीम वगैरह शामिल है. इस मौके पर जमीयत के ज़िम्मेदारान व अरकान मौजूद थे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मैं मोहम्मद अलाउद्दीन मुक़ामी नाज़िम जमीयत अहले हदीस भैंसा. अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल जमीयत अहले हदीस भैंसे की जानिब से ईद पैकेज तकरीबन 500 ईद पैकेज की तकसीम अमल में लाई जा रही है. शहरियान भैंसा बैतुल माल जमीयत अहले हदीस के कारनामों से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ है, जो पिछले 15 सालों से मुसलसिल आपकी खिदमत में लगा हुआ है. इस ईद पैकेज को गरीब और नादार अफराद में तकसीम किया जाता है. जमीयत अहले हदीस उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने अपने सदक़ात, अतियात, फ़ितरात को जमीयत के बैतुल माल में जमा किया, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा. फिर एक बार जमीयत अहले हदीस और जमीयत के दीगर अरकान उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी ज़कात, अतियात, सदक़ात को बैतुल माल में जमा किया. हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके अतियात, सदक़ात, ज़कात को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तेलंगाना के ज़िला जगतियाल में हफ्ते की शब अस्पताल की इंतज़ामिया की लापरवाही के नतीजे में मरीज़ की मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके रिश्तेदारों ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की. तफसीलात के मुताबिक 35 साला मधुकर जगतियाल टाउन के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज था क्योंकि उसने अरकान ख़ानदान के झगड़े के बाद ज़ायद तादाद में गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. ऐसे में वो जानबर ना हो सका. रिश्तेदारों ने मधुकर की मौत के लिए डॉक्टरों की लापरवाही बताई है. ఏం జరిగింది?
मुशीराबाद भोलापुर के अंजैया नगर में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग लगने के हादसे की इत्तला मिलते ही एमएलए मोता गोपाल और मोता जैसमिया और मजलिस के कारपोरेटर गौसुद्दीन तहा मौके पर पहुंचे। उनके अलावा एसीपी श्रीधर, सीआई मुशीराबाद जहांगीर यादव और सीआई गांधीनगर और डीसीपी सेंट्रल जोन व दीगर पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर राहत रसानी का जायजा लिया। आतिशबाजी के इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान की इत्तला है। ఎండాకాలంలో జరగడం మొదలు రంజాన్ టైంలో జరగడం చాలా సూచనీయం. గఫార్ బాయ్ కూడా వాళ్ళు ఏదైనా కష్టపడి పైకి వస్తున్న వ్యక్తి ఇలాంటి తరుణంలో కాలిపోవడం జరిగింది. మరి గఫార్ బాయ్ కూడా పోలీసు వాళ్ళు పోలీసులు కూడా కంప్లైంట్ జరిగింది. దీనివల్ల కూడా మాకు ఏమన్నా ఎంత అవకాశం ఉంటే అది సహకరించడానికి ఏర్పాటు చేసిన తెలియపరుస్తూ దీన్ని మేము కలెక్టర్ దృష్టికి ప్లస్ మా హైకమాండ్ తీసుకెళ్ళేసి అతనికి ఏ విధంగా సహకరించాలని ఆలోచించి సహాయం చేసి ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలుపుతున్నాం. పద్మశాలి కాలేజ్ సాయినగర్లో ఉన్న గోడౌన్ అరౌండ్ 745 to 750 మధ్యలో అది షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది మనకి కరెక్ట్ రీజన్ ఇంకా తెలియలేదు. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వెరిఫై చేస్తున్నారు. గోడౌన్లో స్క్రాప్ గోడౌన్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో వితిన్ వెరీ షార్ట్ టైం వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ మొత్తం గోడౌన్ కట్టేస్తుంది. ఇమ్మీడియట్గా ఫైర్ క్యాజువాలిటీ చేంజ్ గట్టిగా ఇంటెన్షన్ ఉన్నా కూడా ఎటువంటి క్యాజువాలిటీ లేకుండా ఇమ్మీడియట్గా మనం ఫైర్ పెట్టడం. ఎవరికి గాయాలు కానీ ఎట్లా ఎవరికి టైంలో రీచ్ కావడంతో అంత సేఫ్ సార్ ఏరియాలో గోదామ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, అనుమతి అవన్నీ కూడా మనం వెరిఫై చేద్దాము. అందులో చాలా వరకు మేము కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం. రీసెంట్ అయిన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్, ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ చాలా వరకు కూడా ఇక్కడ నుంచి కార్యక్రమం షిఫ్ట్ అని చెప్తున్నారు. కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా అంటే రెసిడెన్షియల్ జోన్ అంటున్నారు. ఇలాంటి వాటికి పర్మిషన్స్ ఉండే అవకాశం ఉందా? అది వెరిఫై చేస్తాం. अत्तापुर राजेंद्र नगर में एक हुक्का सेंटर पर रेड करते हुए पुलिस ने 32 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने हुक्का सेंटर से कई अशिया भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक बेज़ाब्तगियों की वजह से इस हुक्का सेंटर पर छापा मारा गया। राजेंद्र नगर सीआई कनकैया ने इस बारे में मजीद जानकारी दी। 135 కాడ గత కొన్ని రోజుల నుంచి హుక్కా నిర్వహిస్తున్న సమాచారం మేరకు గత రాత్రి ఖలీల్పాస్ చేసి మా సిబ్బంది అటు హుక్కా సెంటర్పై దాడి నిర్వహించి హుక్కా నిర్వహిస్తున్నటువంటి సాయి కుమార్ మరి అందులో హుక్కా చేస్తున్నటువంటి 32 మందిని అదుపులో తీసుకుని పిఎస్కి తీసుకొచ్చి వాళ్ళపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్గనైజర్స్పై కూడా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళని తీసుకురా సార్ కస్టడీలో? ప్రస్తుతానికి పరారీలో ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా అదుపులో తీసుకున్నారు. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मोदी सरकार के दौर में लगातार बढ़ रही महंगाई ने निकाला आम आदमी का दम। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में फिर हुआ 102 रुपए का इजाफा, कीमत हुई 2355 रुपए। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे पर के कविता ने मोदी सरकार पर की तनकीद। पूछा, क्या मोदी सरकार चाहती है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाएं? तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बन सकते हैं मोहम्मद मसीउल्लाह खान। हज कमेटी चेयरमैन के तौर पर मोहम्मद सलीम को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, हुकूमत की जानिब से जीओ जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आप, कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, हिंदुत्व की हिमायती और हिंदुत्व नजरिए के वफादार बनने की कोशिश कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने की दावत इफ्तार में शिरकत। कहा, केसीआर ने अपने मुदब्बिराना व सेकुलर क़यादत में तेलंगाना को तमाम मज़ाहिब व फ़िरक़ों का बना दिया है बेहतरीन गुलदस्ता। वनपर्ती जिले में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किया इनॉग्रेशन। अगले तालीमी साल से तमाम स्कूलों में अंग्रेजी मीडिया में बेहतर तालीम फराहम करने की कही बात।
न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।